अस्तु तर्हि अध्यक्षानुमतिपुरस्सरं अस्य कार्यक्रमस्य समारम्भः क्रियते सम्प्रति। पूर्णं यस्य समस्तमेव भुवने कर्तव्यपुञ्जं स्वकं येनाकारिसमुज्ज्वलं स्वतपसा वंशद्वयं जीवने आदर्शं बुधपुङ्गवं निजकुलाचारस्य संरक्षकं लोकाचारसुधारकं परगुरुं तं दीनबन्धुं भजे। नमः सभाभ्यः। अद्य गत सप्ताहवत् अद्यापि जगदीश नारायण ब्रह्मचर्याश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय तथा जाह्नवी संस्कृत ईशोध पत्रिका इत्यनयोः संयुक्त तत्त्वावधाने प्रातिः व्याख्यान वल्लरी कार्यक्रमः अत्र आयोज्यते। अद्यतनीयः विषयः वर्तते खलु ज्योतिषशास्त्रे कालमीमांसा। अत्र सर्वेषां समेषां हार्दं स्वागतं। कार्यक्रमस्य सञ्चालनम् अद्य करिष्यति काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य शोधच्छात्रः उमेशदत्तपराशरः। अस्तु कार्यक्रमस्य सञ्चालनाय अहम् आकारयामि उमेशदत्तपराशर महोदयम्। उमेशदत्तपराशरः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः सभाय सभापतिभ्यश्च। गुरुः ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरुमूर्तियों को मेरा प्रणाम। और इस व्याख्यान वल्लरी में मंगलाचरण की परिपाटी को ध्यान में रखते हुए वैदिक मंगलाचरण के लिए मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी को आवाहित करता हूं कि वो आएं और वैदिक मंगलाचरण का निर्वहन करें। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। अनम्यूट। तस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ईखे त्वोर्जेत्वा वायवस्था देवो बाहशविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा याकारमाणा आप्यायधुवमग्न्या इन्द्राय भागम् प्रजापतिरनमीवा अयक्ष्मामा वसतेन ईशातमाघाषगुं क्षोध्रोवा अस्मिन् गोपतौ स्यातबहवीर्जाजामा नसिया पाशोन्पाहि गणानां त्वा गणपते गों हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपते गों हवामहे
निधीणां त्वा निधिपते गं हवामहे वशो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा अम्बिके अम्बालिके नामानायते कश्चन सस्त्यसुवकाः शोभद्रेगां काम्पीलवासिनीं मां हरिः ॐ। उमेश सर। धन्यवाद आचार्य जी। वैदिक मंगलाचरण के उपरांत लौकिक मंगलाचरण के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मीनाक्षी एवं फलक अंजुम जी आए एवं लौकिक मंगलाचरण का वाचन करें। जी गुरुदेव। शुक्रिया सर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा अद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकामविदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। शुक्रिया सर। धन्यवाद फलक अंजुम जी। माँ सरस्वती की वंदना उपरांत अध्यक्ष महोदय के अनुमति अनुसार मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि आप आए एवं सभी अभ्यागतों का स्वागत संभाषण करें। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी। डॉक्टर साहब। डॉक्टर कृष्ण कुमार। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। आज के इस वेबिनार संगोष्ठी में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी सदस्यगण को मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ
आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूपेण जो आज के अध्यक्ष हैं, इस संस्था के प्राचार्य, पंडित परंपरा के विद्वान, व्याकरण आदि शास्त्र में निष्णात, शास्त्रार्थ परंपरा के महिमा मंडित हमारे गुरुवर डॉक्टर सदानंद झा जी, मैं उनको सादर अभिनंदन और वंदन करता हूं। पुनः आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मुख्य वक्ता, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ युवा विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के निष्णात विद्वान, हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिष विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अरुण कुमार, मैं इनको अपने पक्ष से, संस्था के परिवार पक्ष से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। यह महाविद्यालय जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय 1964 ईस्वी से अद्यावधि पर्यंत चल रहा है। इस संस्था के बीज वपन कर्ता प्रातस्मरणीय नित्य वंदनीय श्री श्री 108 जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी हैं। उन्होंने इस संस्था को भिक्षाटन करके स्वल्प वेतन दे करके और अपने आशीर्वाद दे करके, आचार्यों को रख करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेदादि शास्त्र की रक्षा के लिए आचार्यों को रख करके और भारतवर्ष के छात्रों को इस गुरुकुल में रख करके पठन पाठन का सुअवसर प्रदान किया। यह महाविद्यालय न्यास के द्वारा संचालित है, जिसके प्रथम न्यासीय अध्यक्ष श्री श्री 108 जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी हुए। पुनः श्री श्री 108 हरे राम दास ब्रह्मचारी जी हुए। अभी वर्तमान में श्री श्री 108 कृष्ण मोहन दास ब्रह्मचारी जी हैं। इस महाविद्यालय में प्राक शास्त्री से आचार्य कक्षा पर्यंत अध्ययन अध्यापन का सुव्यवस्थित व्यवस्था है। यह महाविद्यालय छात्रावासीय महाविद्यालय है। इसमें व्याकरण, वेद, ज्योतिष, साहित्य, सर्वदर्शन, शास्त्रीय विद्या एवं आधुनिक विषय में राजनीति शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली इत्यादि विषयों का व्यवस्थित पठन पाठन है। इस महाविद्यालय के छात्र विभिन्न क्षेत्रों में यहां से पढ़ करके विभिन्न क्षेत्रों में अपने उच्च पद को और प्रतिष्ठा को पा रहे हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने लोक सेवा, प्रशासनिक सेवा में सेवा दे रहे हैं। कई विद्यालय, महाविद्यालय
बिहार राज्य लोक सेवा में सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से यह संस्था अपने उद्देश्य को लेकर के और प्राचीन विद्या के साथ साथ आधुनिक विषय और आधुनिक परिप्रेक्ष्य को अपने केंद्र में रख करके सतत कार्य कर रहे हैं, प्रगतिशील हैं। इस कार्यक्रम में सारस्वत व्रत में संलग्न डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, जिन्होंने यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे महाविद्यालय के लिए उपलब्ध करवाए। जब से हमारे प्राचार्य जी डॉक्टर सदानंद झा जी अपने प्राचार्य पद पे पदासीन हुए हैं, तब से प्रति शनिवार और मासिक भी कई तरह की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें प्रातिभ व्याख्यान वल्लरी, शास्त्रार्थ आदि प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनेकों, आज तक में अनेकों देश विदेश के विद्वान यहाँ पर आकर के अपने इस सारस्वत अनुष्ठान में आहुति दे चुके हैं। इस कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रकार हैं डॉक्टर विपिन कुमार जी, मैं उनको भी अपने पक्ष से, अपने महाविद्यालय परिवार की पक्ष से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी साथीगण हैं, हमारे श्रेष्ठ अनुज कनिष्ठ डॉक्टर राघव कुमार झा जी, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, डॉक्टर कृष्ण मोहन झा जी, वेद विभाग के प्राध्यापक, डॉक्टर सुशील कुमार झा जी चौधरी जी, राजनीति विभाग के, राजनीति शास्त्र विभाग के प्राध्यापक, डॉक्टर संगीत कुमार झा जी, डॉक्टर रूपेश कुमार झा जी, मैं सभी को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज का जो इस संगोष्ठी का जो मुख्य विषय है, ज्योतिष शास्त्र में काल मीमांसा। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में, और ज्योतिष शास्त्र की यह गंभीर विषय है, अतीव गंभीर विषय, काल मीमांसा। काल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। काल, हम सब जानते हैं कि कल संख्या यानी धातु से कर्तरी घय प्रत्यय करके काल शब्द का निष्पन्न होता है। काल के विषय में कारिकावली में भी लक्षण किया गया है कि जनन्याम जनकः कालः जगत्यामाश्रयो गतः। पुनः श्रीमद् भागवत में भी विदुर जी ने प्रश्न पूछे हैं और मैत्री जी कह रहे का कथन है कि गुण व्यक्ति कराकारो निर्दिशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादान
मात्मानं लीलया सृजत् विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना। काल शब्द को हम त्रुटि, लव निमेष, काष्ठ, कला, मुहूर्त, क्षण, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर इत्यादि नाम से जानते हैं। काल विषय में सूर्य सिद्धांत में भी कहा गया है कि लोकानामंत कृत कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वान् मूर्तश्च अमूर्त उच्यते। काल को दो भाग में ज्योतिष शास्त्र में विभक्त किया गया है, एक स्थूल काल और एक सूक्ष्म काल। तो स्थूल काल जो है, जो मूर्त काल है, उस काल को ज्योतिष शास्त्र में काल गणना के अनुसार स्पष्ट किया गया है। मूर्त काल को, तो मूर्त काल क्या है? तो प्राणादि कथितो मूर्तः, जिसमें प्राण से गणना हो उसे मूर्त काल कहते हैं, और जिसमें त्रुट्याद्यो मूर्त संज्ञक, जिसमें त्रुटि से गणना हो वह अमूर्त संज्ञक होता है। प्राणादि से गणना मूर्त काल और त्रुटि से जहां पर गणना होता है वह अमूर्त काल होता है, सूक्ष्म काल होता है। तो मूर्त काल में यह भारतीय कालमान जो है वह मूर्त काल को गणना करता है। उसमें एक स्वस्थ मनुष्य का जो एक बार श्वास को पूरा लेता है, ग्रहण करता है और पुनः जो छोड़ता है उसको प्राण कहते हैं। और त्रुटि क्या है? तो कमल के पत्ता पर बहुत वह मुलायम होता है, अतीव मुलायम वह कमल का पत्ता होता है, उसमें जब सुई छेदन करने में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। स्वागत संभाषण के उपरांत आज के मुख्य वक्तव्य को प्रारंभ करने की मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहूंगा और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अरुण कुमार जी से, जो कि वर्तमान में एक मिनट सर, हेलो, एक मिनट सर, बस मैं विराम हूं। तो जी सारगर्भित करें प्रभु जी। तो कमल के पत्र पे सुई छेदन करने में जो समय व्यतीत होता है उसको त्रुटि कहते हैं, और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है उसको प्राण कहते हैं। तो प्राण आदि से गणना जो है सो इस मूर्त काल में किया गया है, जिसका मान इस ज्योतिष शास्त्र में 9 प्रकार के हैं। ब्राह्मम, दिव्यम तथा पितृयम, प्रजापत्यंच गौरवम, सौरंच सावनम चांद्र, मार्क्ष्मानानि वैनव। ब्रह्म, दिव्य, पितृ, पैतृ, प्रजापति, गौरव, सौर, सावन, चांद्रमास और नक्षत्रमान, ये 9 प्रकार के मान मूर्त काल के गणना में आते हैं। बल्कि इनके परिभाषा सबका एक ही जैसा है, प्रकार 9 प्रकार के हैं, लेकिन इसमें व्यवहार में 4 ही व्यवहृत होता है। चतुर्भिर व्यवहारो अत्र सौर चांद्र अर्क्ष सावनै। जो सौर, चांद्र और नक्षत्र मास और सावन, ये 4 जो है सो व्यवहृत है। इस विषय पर
आज के जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, वह और विस्तृत रूप से प्रकाशित करेंगे। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद आचार्य जी। और अब समय को ध्यान में रखते हुए आज के मुख्य व्याख्यान को उपस्थापित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अरुण कुमार जी से, जो कि वर्तमान में हिमाचल आदर्श महाविद्यालय जांगला में ज्योतिष विभाग में एक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हैं और आप त्रिस्कंद ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं। वर्तमान समय में आप हिमाचल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उमेश वीडियो ऑफ कर लेना है। आज के विषय ज्योतिष शास्त्र में काल मीमांसा के विषय में आप अपने विचारों को उपस्थापित करें तथा हम सबको अपने वक्तव्य से धन्य करें। डॉक्टर अरुण कुमार जी। जी गुरुदेव। श्री गुरुभ्यो नमः। आज सुनाई दे रहा है पराशर जी? आवाज आ रही है? ठीक जी डॉक्टर साहब नहीं। थोड़ा और। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अभी आ रही है सर? बोलिए। जी बिल्कुल सही है जी। हाँ क्लियर है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्याभ्यासं करोम्यत्र सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो। अरुण महोदय जी, माइक को थोड़ा पास में रखेंगे, बहुत कम आवाज सुनाई पड़ रहा है। जी जी। हाँ थोड़ा माइक पास में रखेंगे जी जरूर, ताकि वॉइस क्लियर रहे। हाँ अभी ठीक आ रही है जी? हाँ जी। तो सर्वप्रथम सभी महानुभावों, विद्वज्जनों, गुरुजनों के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हुआ इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं आचार्य सदानंद झा जी, उन्हें प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने ये सारस्वत यज्ञ आदरणीय विपिन झा जी के सहयोग से शुरू किया है। बहुत ही सराहनीय है। और उससे भी महत्वपूर्ण मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस सारस्वत यज्ञ में मुझे आने का अवसर प्रदान किया और यहाँ विषय उपस्थापन का अवसर प्रदान किया। यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूं और आज के विषय को प्रारंभ करता हूं। वस्तुतः काल जो है वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, न केवल ज्योतिष शास्त्र में अपितु अनेकों प्रायः सभी शास्त्रों में इसका विवेचन किया गया है। आज ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टि से हम काल के विषय में
कुछ जानेंगे, इसके विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप बताएंगे कि दिखाई दे रही है या नहीं? जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं, अभी नहीं शेयर हुआ है। हाँ जी, हो गया है। आप बताइएगा जब हो जाएगा। जी, क्लियर है। जी, तो प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्रे काल मीमांसा आज का ये विषय है। यद्यपि मैंने जो इसका स्लाइड वगैरह है विषय संस्कृत में लिखा है, किंतु छात्रों का सरलतया अवगमन हो इसलिए हिंदी में ही व्याख्यान करना मुझे लगता है सही रहेगा, क्योंकि मैं समझता हूं हमारे इस कार्यक्रम में बहुत से ज्योतिष शास्त्रेतर छात्र भी जुड़े होंगे। तो हिंदी में ही व्याख्यान करता हूं। संस्कृत में भी व्याख्यान होगा, किंतु मध्य मध्य में हम इसको हिंदी में भी जानेंगे जो सरलता से अवगमन हो सके। जैसा कि हमारे आचार्य मिश्र जी ने पहले ही काल के विषय में सारांश रूप से सारगर्भित विषय का उपस्थापन कर दिया है, बिल्कुल उसी विषय को हम अब थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि काल कितने प्रकार का है, भेद कितने हैं और इसकी गणना के तरीके क्या क्या हैं, ज्योतिष शास्त्र में कितने प्रकार से काल गणना की गई है, उसमें कौन से व्यवहारिक काल हैं, कौन से ऐसे काल हैं जो व्यवहारिक अभी नहीं है, जो शास्त्रीय विधियों में ही काम आते हैं, व्यवहारिक अभी उनका प्रचलन नहीं है। तो ज्योतिष जो है, ज्योतिषम किल काल विधानात्मकम शास्त्रम, ये शुभाशुभ काल को बताने वाला शास्त्र है। आप जो हैं संस्कृत में इससे पढ़ भी सकते हैं, चाहेंगे तो बाद में उपलब्ध भी हो सकता है। मैं इसका हिंदी में ही व्याख्यान सरल शब्दों में कर देता हूँ। यदि बीच में कोई समस्या हो तो आप मुझे रोक करके पूछ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र शुभाशुभ काल को बताने वाला विषय है। शुभाशुभ काल का प्रतिपादन करना ही इसका मुख्य विषय है, क्योंकि जगत की सभी जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितनी भी शुभाशुभ क्रियाएं हैं वो सब काल के अधीन है। भारतवर्ष में काल गणना के बहुत सारे प्रकार प्रचलित हैं, इसलिए जो काल गणना है वो भारतीय संस्कृति में या भारतीय शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है, कालः कलयतामहम् इत्यादि। जैसे काल की व्युत्पत्ति के विषय में कृष्णकांत मिश्र जी ने बहुत सुंदर प्रतिपादन कर दिया है, तो इसके विषय में अधिक ना बोलता हुआ सीधा मैं आगे विषय पर चलता हूं। सभी कार्यों के आरंभ में जैसे शुभ कार्य का चयन करना, शुभ कार्य को देखना, ये हमारे सभी शास्त्रों में निर्देश प्रधानता से किया गया है। कहा भी गया है जैसे आदौ कालम परीक्षेत सर्व कार्यार्थ सिद्धये, कालो ही सर्व जीवानां शुभाशुभ फल प्रदः, कालातिक्रमणे दोषो द्रव्य हानिश्च जायते, देवानामपि देवीनां विप्रादीनां विशेषतः, देशभेदेन कालोपि भिन्नतां प्रतिपद्यते, इष्टिकान्यशनं सत्तं शुभ काले विशेषतः, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन शुभम कालम न लंघयेत। अर्थात किसी भी कार्य को करते हुए सबसे पहले हमें जो है वो काल की परीक्षा करनी चाहिए। यदि समय सही नहीं है तो कार्य के सिद्ध होने की संभावना भी उतनी ही कम होती है, क्योंकि कालो ही सर्व जीवानां शुभाशुभ फल प्रदः, काल जो है वो सभी जीवों के शुभ और अशुभ का फल देने वाला है।
क्योंकि कालातिक्रमणे दोषो द्रव्य हानिश्च जायते। यदि काल का विचार आप लोगों ने नहीं किया तो उससे क्या हानि हो सकती है? तो कालातिक्रमणे दोषो, ये एक दोष है, और क्या होगा? द्रव्य हानिश्च जायते, द्रव्य हानि, उससे आपके धन की हानि होगी। केवल सामान्य जन की ही नहीं, बल्कि देवानाम अपि देवीनाम विप्रादीनाम विशेषतः। केवल सामान्य मानव ही काल से प्रभावित नहीं है, काल से तो देवी देवता इत्यादि भी जो हैं वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति इत्यादि हम शास्त्रों में जो हैं वो पढ़ते हैं। तो देश भेदेन कालोपि भिन्नताम प्रतिपद्यते, देश भेद से काल भेद में भी अंतर आता है। इसलिए चाहे आपको घर की शुरुआत करनी हो, कुछ भी करना हो, इष्टिकान्यशनम सत्यम, चाहे घर के लिए ईंट ही रखना हो, वो भी शुभे काले विशेषतः, वो भी शुभ काल में ही करना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन शुभम कालम न लंघयेत्, इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ काम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो शुभाशुभ काल है दो प्रकार का है। अयम ही शुभाशुभ कालः द्विविधः। पहला कौन सा है? सकल भुवन भूतानाम उत्पादकः संहारकश्च, समस्त जो जगत के प्राणी हैं उनको उत्पन्न करने वाला और उनका संहार करने वाला पहला काल है। अब बोलते भी हैं कि उसका तो काल आ गया था, समय आ गया था, मतलब उसका तो अंत आ गया था। तो ये स्पष्ट है कि निश्चित समय पर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और निश्चित समय पर वो जन्म लेता है। तो ये पहला काल है जिसको ज्योतिष शास्त्र में माना गया है। ये उत्पादक और संहारक जो प्रथम काल है ये अनंत और अखंड है, इसकी हम गणना नहीं कर सकते। ये अनंत सृष्टि आदि काल से चला आ रहा है और प्रलय पर्यंत ये रहेगा, बल्कि काल की गति तो कभी समाप्त नहीं होती। गणना समाप्त हो सकती है, काल की समाप्ति नहीं इसकी हो सकती। ये अनंत और अखंड है। अब जो दूसरा काल है वो स्थूल और सूक्ष्म भेद से, मूर्तामूर्त भेद से, त्रुटि काल से आरंभ करके कल्प पर्यंत ज्योतिष शास्त्र में विस्तृत रूप से इसका व्याख्यान किया गया है। अब ये त्रुटि काल से और कल्प पर्यंत इसका अर्थ क्या है? तो त्रुटि सबसे छोटा यूनिट जिसको हम कह सकते हैं एक परिमाप काल का। तो त्रुटि क्या है? जैसे अभी मिश्र जी ने बताया कि कमल के पत्र को भेदन का काल है। जैसे हम 100 पत्ते कमल के ऊपर ऊपर करके रख लें और उसमें एक सुई को ऊपर से चुभाएं, तो एक पत्ते में, उन 100 में से एक पत्ते के भेदन में जितना समय लगा उसको कहेंगे त्रुटि। तुच्या भिन्ने पद्म पत्रे त्रुटि रित्य विधीयते, ये त्रुटि की परिभाषा बताई जाती है। अथवा योक्ष्णोर निमेषस्य खराम भाग सतत परस्तच्छत भाग उक्ता त्रुटि, या फिर जो हम पलक झपकते हैं उस पलक झपकने का जो 3000वां भाग है उसको हम त्रुटि बोल सकते हैं। यानी कि सेकंड का बहुत ही छोटा हिस्सा, फ्रिक्शन ऑफ टाइम, बहुत ही छोटा समय, उसकी हम गणना नहीं कर सकते। अब ये जिसकी गणना नहीं कर सकते क्योंकि अव्यक्त से ही व्यक्त की सृष्टि हुई है, तो इस अव्यक्त काल से जब ये थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, जैसे सेकंड जब 60 हो जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, 60 होने पर वो मिनट बन जाते हैं। मिनट भी जब बढ़ते जाते हैं 60 होने पर वो घंटा हम उसको बोलने लगते हैं। इस तरह व्यवहार होने लगता है। घंटे जब 12 हो जाते हैं तो हम उसको दिन कहने लगते हैं, 24 हो जाते हैं तो अहोरात्र कहने लगते हैं। इसी प्रकार जब ये बिल्कुल सूक्ष्म समय, त्रुटि इत्यादि समय स्थूल होने लगता है, जुड़ता जाता है, तो ये बाद में एक बड़ी यूनिट का, एक बड़े परिमाप का रूप ले लेता है। तब हम उसको व्यक्त अपनी गणनाओं में उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो वो हो जाता है स्थूल काल या मूर्त काल। और ये जो त्रुट्यादि काल है ये होता है अमूर्त काल। अब यही है कल्प पर्यंत। कल्प जो है हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र की सबसे परिमाप की सबसे बड़ी यूनिट है कल्प। कल्प जो है ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। तो इसका विस्तार से वर्णन ज्योतिष शास्त्र में है। अहर गण साधन की एक बहुत लंबी प्रक्रिया ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है।
हम उस में नहीं जाएंगे, नहीं तो पूरा व्याख्यान उसी में चला जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार का ये काल विभाजन हुआ, एक तो स्थूल काल और एक सूक्ष्म काल। जैसे सूर्य सिद्धांत में कहा भी गया है कि लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। और भी जैसे मनुस्मृति आदि ग्रंथों में कहा गया है, कालः पचति भूतानि सर्वाण्येव सहात्मना कांते सपक्वस्तेनैव सहा व्यक्ते लयम व्रजेत्। कि ये काल जब ये काल ही जो है मनुष्य को पैदा भी करता है और अंत भी काल ही कर देता है। तो इस प्रकार उत्पादक और संहारक ये प्रथम काल है। अब इसके बाद जो है आती है बारी स्थूल काल की। अब स्थूल काल क्या है? स्थूल काल गणनात्मक काल है, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। अब जब इसकी गणना कर सकते हैं तो ये खंड काल हुआ। ये जो गणनात्मक स्थूल काल है, ये भी स्थूल और सूक्ष्म भेद से दो प्रकार का है। इसमें इसको मूर्तामूर्त काल कहा गया है। तो जिसको हम काल को व्यवहार में ग्रहण करते हैं वो स्थूल काल या मूर्त काल कहलाता है, और जिस काल को हम व्यवहार में ग्रहण नहीं कर सकते या हमारे व्यवहार में नहीं चलता उसको हम सूक्ष्म काल कहते हैं। जैसे सेकंड के नीचे भी तो टाइम होता होगा, उस समय को सूक्ष्म काल कहते हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार का काल सिद्ध होता है। लोकानाम समस्त लोगों को उत्पादक और संहार करने वाला प्रथम काल, तो उसके बाद दो प्रकार का स्थूल काल, सूक्ष्म और स्थूल। तो ये तीन प्रकार का काल सिद्ध होता है। तो स्थूल काल के विषय में कहा भी गया है, प्राणादि कथितो मूर्तः त्रुट्याद्यो अमूर्त संज्ञकः इति। अब ये जो त्रुट्यादि काल से लेकर के कल्प पर्यंत काल के बहुत सारे अंग बताए गए हैं। और ज्योतिष शास्त्र में जो है काल गणना की बहुत विधियां या बहुत सारे प्रकार वर्णित हैं। उनमें मुख्य रूप से 9 प्रकार के काल जो है ज्योतिष शास्त्र में उपलब्ध होते हैं या बताए गए हैं आचार्यों के द्वारा। वो 9 प्रकार के काल हैं, ब्राह्मम दिव्यम तथा पित्रम प्राजापत्यम च गौरवम सौरम च सावनम चांद्रम आर्क्षम मानानि वैनव। अर्थात ब्राह्म, दिव्य, पितृ, प्राजापत्य, गौरव, सौर, सावन, चांद्र, इस प्रकार 9 प्रकार के ये मान ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। अब इनका संक्षेप में हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन से हैं, फिर इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है ब्राह्ममानम, प्रथमम ब्राह्ममानम। तो ब्रह्मणा इदम ब्राह्मम, अर्थात ब्रह्म संबंधी मान ब्राह्म कहलाता है। तो कल्पो ब्राह्म महाप्रोक्तः, कल्प को ब्राह्ममान कहा गया है। कल्प क्या है इसके विषय में आगे हम जानेंगे। दूसरा है दिव्य, तो ये दूसरा मान होता है। देवताओं से संबंधित जो मान है उसको दिव्य मान कहा जाता है, यानी दिव्य शक्तियों से जो संपन्न है, दिव्यता जो रखते हैं ऐसे देव, उनका जो काल गणना है वो दिव्य मान। तो दिवी भवम दिव्यम, अर्थात देव संबंधी मानम द्वितीय। दिव्यम तदह उच्यते, दिव्य मान भी आगे आपको बताया जाएगा। इसके बाद होता है पितृ संबंधी मान, ये तीसरा होता है। पितृनाम चंद्रमंडलवासी नामिदम पितृम, जो चंद्रमंडल के ऊर्ध्व भाग में निवास करते हैं पितर, उनसे संबंधी मान तीसरा मान। चौथा है प्राजापति, प्रजापतेरिदम प्राजापत्यम, अर्थात प्रजापति मनु से संबंधित जो मान है, मनवंतर से संबंधित, वो चौथा है। और पांचवा है गौरव, तो गुरुरिदम गौरवम, गुरु बृहस्पति, उससे संबंधित जो मान है वो गौरव मान कहलाता है। अगला है सौर मान, यहाँ संकर्ण दोष हो गया है, तो सौर मान सूर्यस्य वा इदम सौरम, सूर्य संबंधी मानम षष्ठम, सूर्य से संबंधित जो सूर्य के भ्रमण से जिस कालमान की हम गणना करते हैं वो सौर मान कहलाता है। संक्रांत्या सौर उच्यते, इसकी गणना हम संक्रांति से करते हैं। अगला है सावन मान,
भूमि संबंधी मानम सावन मानम कथ्यते। जो पृथ्वी पर जिस काल का हम व्यवहार करते हैं, यानी सूर्योदय से सूर्योदय पर्यंत, वो सावन मान कहलाता है। तो उदयाद उदयम भानु भूमि सावन मासरः, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का मान सावन मान। अगला है चांद्रमान। तो चंद्रस्येदम चांद्रम, चंद्र संबंधी मानम चांद्रम, तिथि भोग रूप। चंद्र से संबंधित जो तिथि भोग रूप है, जैसे तिथि होता है ना प्रतिपदा द्वितीया, उसका भोग, इस प्रकार जब हम काल की गणना करते हैं तो वो हम चांद्रमान से करते हैं। तो ऐंदवत तिथि तद्वत पूर्ववत सौरमानवत तिथि भी चांद्रमान से गणना क्रियते। आगे है नाक्षात्रमान। तो ऋक्षाणामिदम आर्क्षम अर्थात नाक्षात्रम, नक्षत्र संबंधी मानम नाक्षात्रमानम भवति। नक्षत्रोदय द्वयांतर रूपम, जब एक नक्षत्र का दो बार उदय होता है, मतलब कल जिस नक्षत्र का उदय हुआ, आज भी ठीक जब तक ठीक उसी नक्षत्र का उदय होगा, इसके बीच की जो समयावधि है उसको नाक्षात्रमान कहते हैं। तो अब हम इन सभी 9 मानों को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमने जान तो लिया है कि हमारे 9 मान कौन कौन से हैं। इनमें से 2 तरह का विभाग हमें प्राप्त होता है, कुछ है व्यवहारिक काल, कुछ है अव्यवहारिक काल। अव्यवहारिक काल कहने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि अभी वो व्यवहार में हम उनको समाज में नहीं करते हैं। तो व्यवहारिक कालमान जो है आज भी उपयोग में आते हैं। तो कहा गया है चतुर्भिर्व्यवहारोत्र चौरचांद्रार्क्षतावनैः बारहस्पत्येन षष्ट्यब्दं दीयं नान्यैस्तु नित्यशः इति। तो मनुष्य लोक का जो है या हमारे धरती लोक का जो व्यवहार है वो 4 कालमानों से चलता है, सौरमान, चांद्रमान, नाक्षात्रमान और सावनमान। इन 4 मानों से हमारा व्यवहार संपादित होता है। और बारहस्पत्यमान भी है, जो हम संवत्सर बोलते हैं कि ये संवत है, ये आनंद नाम का संवत्सर है, राक्षस नाम का, तो वो बृहस्पति की मध्यम गति के द्वारा हम उसको जानते हैं, उससे हमें संवत्सर से संबंधित ज्ञान होता है। अन्य जो अवशिष्ट काल हैं, जैसे ब्राह्ममान हुआ, दिव्यमान हुआ, पितृमान हुआ, प्राजापत्य हुआ, इनका नित्यशः हमारे समाज में व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये विशेष रूप से संबंधित या तो ब्रह्मा से हैं, प्रजापति से हैं, देवताओं से हैं या पितरों से। तो इसलिए हम उनका व्यवहार प्रायः समाज में नहीं करते, कभी कभी इनका व्यवहार होता है। तो व्यवहारिक जो कालमान 4 प्रकार के बताए गए हैं, उनका किस किस संदर्भ में व्यवहार किया जाता है, तो इसके विषय में आचार्य भास्कर ने कहा है, वर्षायनर्तु युगपूर्वकमत्र सौरान् मासास्तथा च तिथयस्तु दिनांशुमानात् यत्कृच्छसूतक चिकित्सितवासराध्यं तत्सावनाच्च घटिकादिकमार्क्षमानात् इति। अर्थात वर्ष, अयन, ऋतु, युग, इन सब की जो गणना है या विचार है, चाहे वर्ष का ज्ञान करना हो, अयन को जानना हो, ऋतु का ज्ञान करना हो, युग के विषय में जानना हो, तो इसकी काल गणना हम सौरमान से करते हैं। और मासास तथा तिथयस तुहिनांशुमाना, तुहिन अर्थात तुहिन किरणः चंद्रः, चंद्रमा से मास और तिथि का ज्ञान होता है। यत्कृच्छसूतक चिकित्सितवासराध्यम तत्सावना, सावन मान से जो है कृच्छसूतक इत्यादि, जो सूति प्रसूति से संबंधित जो विषय हैं, चिकित्सा से संबंधित जो विषय हैं, उन सब का विचार जो है सावन मान से करना चाहिए। और घटिकादिकम आर्क्षमाना, और घट इत्यादि, घटिपल इत्यादि का विचार नक्षत्र मान से करना चाहिए, घट इत्यादि का विचार। तो स्थूल रूप से ये जो हमारे व्यवहारिक कालमान है, इनका इन विषयों में, इन संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। आगे भी हम इस विषय को जानेंगे, तो हम अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा मान देखिए, हमने वहां पर ब्रह्ममान पहला गिना था, पर यहाँ हम समझने की दृष्टि से कैसे हमें विषय का अच्छी तरह से अवगमन हो, इस दृष्टि से यहाँ पर कालमानों को बताया जा रहा है। पहला मान है सौरमान। तो सूर्य से संबंधित जो मान होता है सौरमान कहलाता है, ये आपको बता ही दिया गया है। अब संक्रांत्या सौर उच्यते, जो सौरमान
गणना किस तरह की जाती है? तो संक्रांति से जिसकी गणना की जाती है उसको सौरमान कहा जाता है, अर्थात संक्रांति से लेकर के संक्रांति तक एक सौर मास कहलाता है। तो ऐसे ही जब 12 मास हो जाएंगे सौर मास तो एक सौर वर्ष हो जाएगा। अब संशय ये उत्पन्न होता है कि संक्रांति क्या है? तो ग्रह केंद्र बिंदु राशि प्रवेश काल से नाम संक्रांति। जब भी कोई ग्रह का जो केंद्र बिंदु है वो किसी राशि में जब प्रवेश करता है तो उसके केंद्र बिंदु का राशि में प्रवेश होने को संक्रांति या संक्रमण कहा जाता है। अब ये संक्रांति या संक्रमण तो सभी ग्रहों का होता है, किंतु रवे स्तुताः पुण्यतमाः प्रदिष्टाः इति ऐसा वचन मिलता है कि जो सूर्य का संक्रमण है या सूर्य की संक्रांति है वो पुण्यतम है, सभी में अधिक पुण्यजनक है, पुण्य प्रदान करने वाली। इसलिए व्यवहार में संक्रांति शब्द से सूर्य संक्रांति का ही ग्रहण किया जाता है। वैसे संक्रांति सभी ग्रहों की होती है, किंतु सूर्य संक्रांति का विशेष फल होता है, स्नान दान इत्यादि में प्रयुक्त होती है, इसलिए संक्रांति से सूर्य संक्रांति का ग्रहण किया जाता है। इसलिए संक्रांति से लेकर के सौर मास, संक्रांति से संक्रांति पर्यंत सौर मास होता है। अर्थात सूर्य केंद्र बिंदोः प्रथम राशि प्रवेश कालात् अन्य राशि प्रवेश कालम यावत एक सौर मास। सूर्य केंद्र बिंदु का एक राशि में प्रवेश से लेकर के अगली राशि में प्रवेश तक जो है वो एक सौर मास हुआ, क्योंकि प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं। इसलिए इस सौर मास का जो 30वां हिस्सा है 63तमो भागः वो कहलाएगा सौर दिन। अर्थात सूर्य के एक अंश का भोग काल जो होता है, जब सूर्य राशि के एक अंश का भोग करता है तो वो सौर दिन कहलाता है। इस प्रकार सौरमान का व्यवहार कहाँ होता है, जैसे आपको बता भी दिया गया है यहाँ पर और बता रहे हैं। सौरेण द्युनिशोर्मानम षडशीति मुखानि च अयनम विषुवच्चैवम संक्रांतेः पुण्यकालः। अब कहते हैं कि सौरमान से दिन और रात्रि का मान जाना जाता है, षडशीति मुख का मान जाना था। एक संक्रांतियां होती हैं जो वृषभाव राशि में आती हैं, षडशीति मुख यानी 86 दिनों के बाद जो संक्रांति उनको कहा जाता है षडशीति मुख। और अयन और विषुवत और संक्रांति का पुण्य काल इत्यादि सारे विषय जो हैं वो सौरमान से जाने जाते हैं। तो इसके बाद सौरमान के बाद आता है दिव्यमान। अब दिव्यमान क्या है? तो देवताओं से संबंधित मान जो हुआ वो दिव्यमान कहलाता है। तो हमने जैसे सौरमान में पढ़ा कि संक्रांति से लेकर के संक्रांति तक यानी एक संक्रांति से अगली संक्रांति तक का जो कालखंड हुआ उसको सौरमास कहते हैं। यानी कि मास में एक वर्ष में 12 मास होते हैं, तो जब 12 संक्रांतियां हो जाएंगी तो एक सौर वर्ष हो जाएगा। ये सौर वर्ष जो होता है वो देवताओं का एक दिन होता है, इसको एक दिव्य दिन कहा जाता है। तो यानी कि पृथ्वी पर हमारा जो एक सौर वर्ष होता है 360 दिनों की अवधि का, वो देवताओं का एक दिन होता है, उसको दिव्य दिन कहते हैं। तो इसमें जो है देवता, जैसे ज्योतिष शास्त्र में वर्णन किया गया है कि उत्तरी ध्रुव पर देवता निवास करते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर राक्षस निवास करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप सभी को विदित ही होगा कि ध्रुव स्थानों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो दोनों ध्रुवों के बीचों बीच एक रेखा खींची हुई है जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। तो उस रेखा से जब उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर सूर्य जाता है सायन में, शादी में, तो क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव वालों का दिन हो जाता है और जब वो लौट करके उस भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ता है तब तक जो है उसको 6 महीने बीत जाते हैं। इसलिए 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव में दिन ही रहता है, यानी देवताओं का दिन ही रहा। और इसके विपरीत विषुवत रेखा के दक्षिण और दक्षिणी ध्रुव की ओर जो जहां राक्षस निवास करते हैं वहां सूर्य विषुवत रेखा से यानी उनके क्षितिज से इधर को गया ही नहीं, तो वहां रात ही रही। यानी कि जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा,
वो दोनों ध्रुव के लिए क्षितिज है, क्षितिज वृत्त है। क्षितिज वृत्त का मतलब होता है वो रेखा जहां से ऊपर होने पर, सूर्य के ऊपर आने पर ही हमें सूर्य दिखाई देता है। जैसे हमारे क्षितिज से जब सूर्य ऊपर आता है तो हम कहते हैं कि सूर्योदय हो गया, और जब क्षितिज से नीचे जाता है तो हम व्यवहार करते हैं कि अभी जो है वो सूर्यास्त होगा। तो इसी प्रकार से जब उस क्षितिज वृत्त से यानी भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर सूर्य गमन करता है तो 6 महीने तक वो उत्तर में ही रहता है उस विषुवत रेखा से। तो 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर दिन ही रहता है देवताओं का, और इसके विपरीत दक्षिण ध्रुव पर रात्रि रहती है। इसके विपरीत जब वो विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर सूर्य गमन करता है तो फिर जो है वो 6 महीने तक दक्षिण ध्रुव में ही रहता है विषुवत रेखा से। तो दक्षिण ध्रुव पर दिन रहा तो उत्तरी ध्रुव में उस समय रात्रि रहेगी। तो देवताओं की और दानव की 6-6 महीने की दिन और 6 महीने का रात बताई गई। अब ये जो है, जैसे हमको पता ही है भी, उत्तरायण जो है मकर आदि 6 राशियों में होता है। मकर से लेकर के 6 राशियों में जब सूर्य होता है तो वो विषुवत रेखा से उत्तर में भ्रमण करता है, उत्तरी ध्रुव की तरफ। और जब वो विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर कर्क राशि से वो गमन करता है आगे की 6 राशियों में, तब वो दक्षिणायन रहता है, उसका मार्ग उधर रहता है। तो उत्तरायण में उसका मार्ग जो है, सूर्य का मार्ग जो है उत्तर की ओर रहता है, इसलिए उत्तरायण। और कर्क आदि 6 राशियों में उसका मार्ग दक्षिण की ओर रहता है तो वो दक्षिणायन कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा एक सौर वर्ष एक दिव्य दिन होता है। जब 360 दिव्य दिन होते हैं यानी हमारे 360 सौर वर्ष हो जाते हैं तो एक देवताओं का दिव्य वर्ष होता है। इस प्रकार से दिव्यमान की गणना होती है। तो इसके विषय में सूर्यजांत में कहा भी गया है, सुरासुराणाम अन्योन्यम अहोरात्रम विपर्ययात् यत् प्रोक्तम तद भवेत् दिव्यम भानोर्भगण पूर्णा। सुर और असुरों का अन्योन्य विपर्ययात्, विपरीत क्रम से जो दिन रात होता है उसको दिव्य दिन कहा गया है। और वो भानोर्भगण पूर्णा, वो सूर्य के भगण के पूर्ण से होता है। मतलब सूर्य जब अपना चक्कर काटता है, राशि का भोग करता है, भगण कहते हैं 12 राशियों के समूह को। एक वृत्त जो होता है राशि वृत्त, उसका पूरा भ्रमण एक मतलब राशि, राशि का जो गण है, भगण, राशियों का जो समूह है 12 राशियों का, उनका एक भ्रमण जो है वो भगण कहलाता है। तो उस भगण के पूरा करने से एक सौर वर्ष या एक दिव्य दिन होता है, देवताओं का दिव्य दिन। तो इससे जो है, जैसे आपको बताया मैंने अभी, कि वो 6 महीने तक देवताओं का दिन, 6 महीने तक रात रहती है, क्योंकि विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण सूर्य को जाने में 6-6 महीने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से दिव्यमान की गणना की जाती है। इसके बाद ये सौरमान से ही संबंधित होता है दिव्यमान, इसलिए इनको एक साथ बताया गया। अब बताते हैं चांद्रमा। तो चंद्रमा से संबंधित मान जो है वो चांद्रमान कहलाता है। अब कहां से ये शुरू होता है? तो अमांतादमांतम चांद्रमास, जैसे संक्रांत्या सौर उच्यते था, संक्रांति से लेकर के संक्रांति तक हमारा सौरमान था, उसी प्रकार अमावस्या से लेकर के अमांतादमांतम चांद्रमास, अमावस्या से लेकर के अमावस्या तक जो है वो चांद्रमास कहलाता है। तो इसके विषय में कहा भी गया है, रविंद्रोर युते संयुतिर यावदन्या विधोर्मासः, सूर्य और चंद्रमा का जब युति होती है, यानी एक सूत्र में जब वो आते हैं, एक सीध में, जब हम धरती से देखें तो एक सीध में पहले चंद्रमा हो, उसके ऊपर ठीक ऊपर सूर्य हो, तो उस समय अमावस्या होती है। जैसे कहा भी गया है, अमावस्या दर्शः, दर्शः नाम सूर्येन्दु संगमः। तो दर्श जो है वो सूर्य और चंद्रमा का संगम कहा गया है। तो इसके बाद जो है
अब ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक जो है 30 तिथियां होती हैं, इसको चांद्रमास कहा जाता है। इन 30 तिथियों का जो 30वां हिस्सा है, जैसे सूर्य का एकांश भोग काल 100 दिन होता है, उसी तरह चांद्रमास का जो 30वां हिस्सा है वो एक तिथि कहलाती है। ये सूर्य और चंद्रमा का 12 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में आते हैं, एक सूत्र में आते हैं, तो फिर चंद्रमा की क्योंकि अधिक गति है, तो सूर्य से चंद्रमा जब आगे चला जाता है, वो 12 डिग्री के अंतर पर जाता है, तो एक तिथि संपन्न होती है, एक तिथि हो जाती है। इसी प्रकार जब वो 24 डिग्री पर जाता है तो द्वितीया होती है, 36 पे जाता है तो तृतीया होती है। इस प्रकार तिथि का संपादन होता है। तो कहा भी गया है, अर्काद विनिस्तृतः प्राचीन यद्यात्यहरः शची तच्चांद्रमान मंशयस्तु दिया द्वादश भी स्थिति। अर्थात 12 डिग्री जब सूर्य से चंद्रमा आगे जाता है तो एक तिथि निष्पन्न होती है। तो जैसे हम जानते भी हैं कि एक भगड़ में 12 राशियों में 360 डिग्री होते हैं, अगर हम उनको 30 का भाग देंगे तो 12 ही शेष बचेगा, तो इसलिए 12 डिग्री की एक तिथि होती है। हुआ चांद्रमान। अब है चांद्रमान। तो चांद्रमान का व्यवहार कहाँ होता है? तिथि करणमुद्वाह क्षौरम सर्वक्रियास तथा व्रतोपयास यात्राणाम क्रिया चांद्रेण गृह्यते। ये तिथि की गणना, करण बवादि करण की गणना, विवाह, क्षौर कर्म इत्यादि, ये सब और व्रत उपवास यात्रा इत्यादि की क्रियाएं जो हैं वो चांद्रमान से ग्रहण की जाती हैं। तो इसके बाद आता है पितृमान। तो त्रिंशतातिथिर्मासश् चांद्रः पितृमः स्मृतम् निशाच मास पक्षान्तौ तयोर्मध्ये विभागतः। जैसे 30 तिथियों का एक चांद्रमास होता है, वो पितरों का एक दिन कहा गया है। निशाच मास पक्षान्तौ तयोर्मध्ये विभागतः। मास और पक्ष के अंत में उनका दिनार्ध और रात्र्यर्ध कहा गया है। उसमें क्या है कि मास और पक्षांत में उनका दिनार्थ और रात्र्यर्ध कैसे होता है कि दर्शांत में, यानी अमावस्या का जब अर्ध भाग होता है, आधा भाग, तो उस समय पूर्णिमा का जब अर्ध भाग होता है उस समय रात्र्यर्ध काल होता है पितरों का। इस प्रकार जब कृष्ण सार्ध सप्तमी आती है तो पितरों का दिन आरंभ होता है, और शुक्ल पक्ष की सार्ध सप्तमी में दिनांत होता है और रात्रि का प्रारंभ होता है। ऐसा हमें जानना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात है कि अमावस्या में उनका पितरों का दिनार्ध होता है और पूर्णिमा में उनका रात्र्यर्ध काल होता है, क्योंकि उनकी स्थिति चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में है। इसलिए अमावस्या में क्योंकि पृथ्वी की तरफ जो है वो चंद्रमा का प्रकाश रहता है, अमावस्या में जो है पृथ्वी की तरफ उजाला नहीं होता, विपरीत दिशा में चंद्रमा का प्रकाश रहता है, तो उस समय उनका दिनार्ध काल होता है। और जब पृथ्वी की ओर चंद्रमा का प्रकाश रहता है उस समय चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में रहने वाले पितरों का रात्र्यर्ध होता है। इस तरह हमें चांद्रमान को या पितृमान को जानना चाहिए। यानी कि जो चांद्रमान है, चांद्रमास है, वही पितरों का अहोरात्र है। उसमें कृष्ण पक्ष की जब सार्ध सप्तमी होती है वहां से दिन का आरंभ, और शुक्ल पक्ष की सार्ध सप्तमी से रात्रि का आरंभ होता है। इसके बाद है प्राजापत्यमान। मन्वंतर व्यवस्था च प्राजापत्यमुदाहृतम् न तत्र द्युनिशोर्भेदः। अब कहते हैं कि जो मनवंतर व्यवस्था है, यानी एक मनु का काल है, एकस्य मनोः आविर्भाव कालात् अन्य मनोराविर्भाव काल पर्यंतम मनवंतरम इत्युच्यते। एक मनु के आविर्भाव से
दूसरे मनु के आविर्भाव जो काल होता है उसको क्या कहते हैं? मनवंतर कहा जाता है। यही मनवंतर जो है प्राजापत्य काल कहलाता है। 71 महायुग पर्यंत जो है एक मनु का काल होता है, एक मनु रहता है, क्योंकि मनु जो है वो प्रजापति के ही अंश है, प्रजापति से ही उत्पन्न है। इसलिए इससे संबंधित, मनु से संबंधित मान को प्राजापत्यमान कहा जाता है। और इस प्राजापत्यमान में जो है देवताओं की तरह या मनुष्यों की तरह जो है दिन रात्रि का विभाग नहीं है। अब इसके बाद आता है ब्रह्ममान। तो ब्रह्मणा इदम ब्रह्मम, अर्थात ब्रह्म संबंधी मान जो होता है वो ब्रह्ममान कहलाता है। तो कल्पो ब्रह्ममः प्रोक्तम, यानी कल्पमान जो है अर्थात सहस्त्र युग के तुल्य जो मान है। जब 1000 महायुग होते हैं तो उनको एक कल्प कहा जाता है, और उस कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। तो कहा गया है कि इत्थम युग सहस्रेण भूत संहार कारकः कल्पो ब्रह्ममः प्रोक्तम शर्वरी तस्य तावती। इस प्रकार एक सहस्त्र संख्यक जो ये कल्प का काल होता है, महायुगों का जो काल होता है, उसको ब्रह्मा का दिन कहा गया है, और उतने ही काल को जो है उसकी रात्रि कहा जाता है। किंतु ब्रह्मा जो है ये आकल्पम, एक कल्प तक। अब ये एक महायुग का मान ही बहुत बड़ा होता है। 4 युगों को, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग का मान मिला करके जब हम मिला देते हैं तो उसको महायुग कहा जाता है। ये मान ही बहुत बड़ा होता है। तो एक सहस्त्र संख्यक महायुग जब कल्प होते हैं तब तक ब्रह्मा जो है लगातार जो है वो सूर्य को देखते हैं। इसका कारण क्या है? तो दिन की परिभाषा अगर हम देखें तो दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शने तमी तमोहंतुर दर्शने सति, अर्थात दिन वो होता है जब सूर्य दिखाई देता है, और रात्रि उसको कहते हैं जब सूर्य अस्त हो जाता है। तो आचार्य भास्कर के मत के अनुसार ब्रह्मा जो है वो पृथ्वी से इतनी दूरी पर स्थित हैं कि उनको आकल्प जो है वो सूर्य के दर्शन होते हैं। यदति दूर गतो द्रुहिणः क्षिते सततमा प्रलयम रविमीक्षते, ऐसा आचार्य भास्कर का वचन है। इसलिए जो ब्रह्मा है उनके क्षितिज से कल्प तक जो है वो नहीं जाता ये मान, ये सूर्य जो है उनके क्षितिज से नीचे नहीं जाता। तो इस प्रकार ये ब्रह्ममान था। अब है नक्षत्र मान। नक्षत्र मान जो है एक नक्षत्र के उदय से पुनः अगले दिन उसके उदय तक का जो कालमान होता है उसको नक्षत्र मान कहते हैं। ये 60 घटी के बराबर होता है। इस प्रकार 30 नक्षत्र दिनों का एक नक्षत्र मास होता है, अर्थात प्रतिदिन एक नक्षत्र मंडल का एक परिभ्रमण जितने काल में होता है उसको नक्षत्र दिन कहते हैं। और 30 नक्षत्र दिनों का एक नक्षत्र मास कहलाता है। नाड़ी षष्ट्यातु नक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम तत्त्रिंशता भवेन मासः, ऐसा कहा गया है। और इसमें क्या होता है कि पूर्णिमा में जिस जिस नक्षत्र का योग जिस जिस मास से होता है उस मास की वैसी ही संज्ञा होती है। जैसे अश्विनी नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होगी तो उसको अश्विन मास कहा जाएगा, कृत्तिका युक्त पूर्णिमा होगी तो उसको कार्तिक मास कहा जाएगा। इस प्रकार उसको जानना चाहिए। इसके बाद आता है गौरव मान। गुरु से संबंधित मान जो है गौरव मान कहलाता है। तो मध्य गत्या भोगेन गुरोर गौरव वासरः, गुरोर गौरव वत्सराः। मध्य गति से गुरु जब एक भोग उसका होता है, मध्य गति से एक राशि का भोग जब वो करता है गुरु, तो उसको गौरव वत्सर कहते हैं। गुरु से संबंधित वर्ष कहते हैं, गौरव वर्ष कहते हैं। और उसको हम अपने व्यवहारिक भाषा में संवत्सर भी कहते हैं, उसको संवत्सर भी कहा जाता है। तो ये जो संवत्सर है हमारा, विजय, आनंद इत्यादि संवत्सर,
भारतीय नववर्ष के अनुसार वो गुरु की मध्यम गति पर आधारित होता है। ये गुरु से संबंधित मान हुआ। कुछ के मत में जो है गुरु के उदय और अस्त से संबंधित जो मास होता है उसको भी गौरव मान कहा जाता है, किंतु वो सभी जगह प्रयुक्त नहीं होता। ये मध्यम गति से जो है साधन किए जाने वाला जो संवत्सर है यही गौरव वर्ष प्रायः कहा जाता है। आगे है सावन मान और अंतिम मान। तो उदयाद उदयम भानो भूमि सावन वासरः सावनानी सूर्यतेन काल यज्ञ विधि स्तुते। अर्थात एक सूर्य के उदय से अगले दिन पुनः सूर्योदय तक का जो काल प्रमाण होता है उसको सावन दिन कहते हैं। अर्थात दो सूर्योदयों के बीच का जो समय होता है उसको एक सावन दिन कहते हैं। और 30 सावन दिनों का एक सावन मास होता है। इसमें यज्ञ काल विधि या यज्ञ से संबंधित जो काल विचार की गणना होती है वो सावन मान से होती है। अब इसमें और क्या क्या विचार किया जाता है, तो सूतकादि परिच्छेदो दिन मासाब्द पास तथा मध्यमाग्रह भुक्तिश्च सावने नैव गृह्यते। अर्थात जनन मरणादि शौच, चिकित्सा चांद्रायणादि व्रत, दिनपति मासपति वर्षपति इनका ज्ञान और ग्रहों की मध्यम गति, ये सब जो है वो इनकी गणना सावन मान से की जाती है। यही सावन दिन को ही भू दिन या पृथ्वी का दिन भी कहा जाता है। इस प्रकार मैंने संक्षेप में ये 9 प्रकार के कालों का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यद्यपि विषय बहुत विस्तृत है, किंतु काल की कुछ मर्यादा और बाध्यता होने से संक्षेप में ही इन विषयों का उपस्थापन किया गया। तो यहीं पर मैं आप सभी से अनुमति चाहूंगा और काल से संबंधित जो विषय उपस्थापन किया उसमें कुछ त्रुटियां हों तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश, अरुण जी शेयरिंग ऑफ करेंगे। उमेश जी हो गया शेयरिंग। हाँ, इसके अनंतर धन्यवाद अरुण जी, आपने बहुत ही अल्प समय में इस गूढ़ विषय पर आपने अपना पक्ष, उसके साथ साथ जो संदर्भित साहित्य है उनको प्रस्तुत करते हुए आपने सहज भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया। वस्तुतः यह काल विषयक चर्चा जो है यह इतना गंभीर है कि यह जिस विषय में भी देखें संस्कृत वाङ्मय की, वो ज्योतिष तो इसका मूलभूत केंद्र बिंदु है ही, इसके अतिरिक्त व्याकरण दर्शन की बात करें, साहित्य की बात करें, या जिस संदर्भ में भी चर्चा करेंगे आप काल के संदर्भ में बृहद चर्चा प्राप्त होती है। तो इसी संदर्भ में हमारे कुछ दर्शक हैं जिनका प्रश्न है, तो हम चाहेंगे जो कि या तो साक्षात वो प्रश्न उपस्थापित करें। एक दर्शक है, इनका प्रश्न है कि जैसा कि राशि अलग अलग ग्रह में अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव देती है, तो ये कोविड-19 के संदर्भ में ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से ये पूरा विश्व जो है
इस पर यह प्रभाव डाला हुआ है। तो इस संदर्भ में आप कुछ अपना मंतव्य देने का प्रयास करें, जो कि ये कब तक खत्म होगा, ऐसे इस संदर्भ में भी आप लोग गहन चिंतन कर ही रहे होंगे। तो क्योंकि कहा जाता है जो कि एक फिक्स समय के लिए ही ये होता है जो भी प्रभाव होते हैं। तो ये जो कोविड-19 का जो प्रभाव चल रहा है, इस संदर्भ में इनकी जिज्ञासा है। तो इस पर अपना अरुण जी। जी, आवाज आ रही है नितिन जी? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अभी किसी विद्वान ने पूछा है कोविड-19 के संदर्भ में। तो इसके विषय में देखिए, मैं अक्सर ये समाज में सुनता हूँ, कई विद्वानों को भी देखता हूँ जो कह देते हैं कि ये इस राशि में सूर्य ऐसा आया तो ये हुआ, इस तरह के प्रभाव, या कुंडली में राशि अलग है, या इस तरह की जो बातें हैं वो समाज में होने लगती हैं। तो इस विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा प्रश्न का उत्तर देकर के एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं, देखिए समाज में आज कैसी एक भावना या कैसा दृष्टिकोण है समाज का कि जब वो ज्योतिषी के पास जाएगा तो वो क्या करेगा कि थोड़ा बहुत कुछ 200-400-500 रुपया कुछ वो देगा और बदले में चाहेगा कि मैं जन्म जन्मांतर के सभी पुण्य पाप और सभी कष्ट सभी कुछ बांट दूं, सभी कुछ बता दूं। और इसके विपरीत जब वो 1 करोड़ 2 करोड़ भी किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास देता है ना हाथ में और ऑपरेशन कराने के लिए जाता है, तो डॉक्टर उससे पहले साइन करवाता है 2 करोड़ लेकर के भी कि अगर ऑपरेशन करते हुए कुछ हो गया तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, इसकी जिम्मेवारी डॉक्टर नहीं लेता। तो आप ही बताइए, ये छोटी सी बात है कि 2 करोड़ लेकर भी एक जिम्मेवारी नहीं ले रहा है और आप 200 देकर भी एक से पूरा जन्म जन्मांतर का अपना भविष्य जानना चाहते हैं। ये तो हुई अलग बात। अब सुनिए जो इन्होंने कोविड के विषय में प्रश्न पूछा है। ज्योतिष शास्त्र की जो है मुख्य रूप से 3 विभाग हैं, 3 स्कंद हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत का विषय है ग्रहों की गति स्थिति को जानना, आकाशीय स्थिति को जानना और उसका प्रभाव का वर्णन जो किया जाता है मनुष्य मात्र पर, वो फलित का विषय है। अब एक तीसरा और विषय है तीसरा एक और स्कंद है जिसके विषय में कभी हम चर्चा करते ही नहीं, या जिसके अनुसंधान का क्षेत्र में कहूं तो शून्य पड़ा है, मतलब उस पे अनुसंधान आज हो ही नहीं रहे हैं। वो है संहिता। आपने कुछ 1-2 वर्षों से देखा होगा, क्या देखा होगा कि हमारा जो अपना नेचुरल साइकिल है, प्राकृतिक जो एक साइकिल था, चक्र है, वो बदल रहा है। बरसातों के दिनों में अच्छी बरसात नहीं हो रही है बल्कि धूप तेज पड़ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में बरसातें हो रही हैं, अच्छी गर्मी नहीं पड़ रही है, मतलब बदल रहा है। तो एक प्रकृति परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, आप देखते होंगे ज्योतिषियों ने काफी कुछ लोगों ने इस पे अनुसंधान किए, देखा है हमारे आकाशीय कुछ लक्षण होते हैं, जैसे प्रति सूर्य का दिखना, सूर्य के चारों ओर रेखा का दिखना गोल गोल, चंद्रमा के चारों ओर उस रेखा का दिखना, प्रतिवेश उसको कहा जाता है, मेघ रेखा का दिखना। इस तरह के आकाशीय लक्षण जब दिखते हैं तो उसको कहते हैं प्रकृति विपर्यय, प्रकृति के विपरीत होना, उसको कहा जाता है उत्पात। और उत्पात जब होता है, प्रकृति विपर्यय जब होता है, तो इस तरह की जो है वो घटनाएं, जैसे कोविड है या कोई और महामारी है या किसी और तरह की आपदाएं मानव पर आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो कोविड-19 ये फलित का विषय नहीं है, किसी की कुंडली या राशि से संबंधित नहीं है, ये वेद का विषय है और संहिता का विषय है। संहिता में क्या विचार होता है, तो संहिता में प्राकृतिक फलादेश, प्राकृतिक लक्षण, आकाशीय खगोलीय लक्षण या फिर मिश्रित विषय हैं जो है उनका विचार किया जाता है। अब देखिए, जैसे अभी इसमें भी विवाद चला था कि आनंद नाम का संवत्सर है या राक्षस नाम का संवत्सर है। तो राक्षस नाम, क्योंकि संवत्सर का फल नाम के अनुसार बताया गया है, भाई जैसा नाम होगा, तो राक्षस संवत्सर है, तो अब राक्षस लोगों को खा ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अपना फल भी वो दिखा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं इस विषय में कि आप किसी ज्योतिषी के पास कोविड का इलाज कम से कम फलित कुंडली में या मेरी राशि ये है, मेरा क्यों नहीं हुआ,
इस राशि के साथ ऐसा नहीं पूछें, या ज्योतिषी भी कोई ऐसा नहीं बताए तो मेरे हिसाब से वो उचित होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक वेद का विषय है। क्योंकि आज वेद की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, ना तो गवर्नमेंट इसको पैसा देती है, ना इसमें कोई रिसर्च करवाती है। और जैसे आचार्य वराह मिहिर ने बृहद संहिता में दूसरे, जब वो संवत्सर लक्षणाध्याय बताते हैं, दूसरा अध्याय, उसमें ही कहा है कि भैया देखो, वेद आप अकेले नहीं कर सकते, एक दिशा में आप वेद कर रहे हो तो 3 दिशाएं तो खाली हैं, इसलिए प्रधान ज्योतिषी को अपने अंडर 4 ज्योतिषी रखने चाहिए, चारों दिशाओं में वेद करें। चारों दिशाओं के फल को जब वो सामने चर्चा करेंगे, उससे, उनके प्रभाव से या उससे जो घटनाएं उन्होंने चारों दिशाओं में देखी, उसके अनुसार वेद करके तब वो किसी लक्षण के विषय में, प्रकृति विपर्य के विषय में, या किसी अशुभ समय के विषय में वो बोल पाएंगे। खाली अकेला व्यक्ति, अब चाहे किसी, मैंने क्यों नहीं किया, तो मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है, जब तक इसमें कुछ राजाश्रय सरकार की ओर से प्रोत्साहन ना मिले, या कोई और बड़ी संस्था या बड़े विद्वान ज्योतिषी इसमें हस्तक्षेप नहीं करें, तो संहिता के विषय इस तरह बाहर नहीं आएंगे। तो कोविड-19 के संदर्भ में यही है कि ये फलित का विषय नहीं, कुंडली दिखा करके इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। और यदि कोई प्रश्न हो तो उपस्थापित कर सकते हैं। उमेश, और कोई प्रश्न हो? एक प्रश्न यहाँ पर है, जो कि यह एक जिज्ञासा है कि एक ही राशि विभिन्न मानवों की होती है, परंतु उसका प्रभाव समान रूप से उन सभी मानवों पर परिलक्षित नहीं होता है। इसके पृष्ठभाग में मूल कारण क्या है? जी, देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में एक ही समय में 2 जातक का जन्म होता है, 2 बच्चों का, और एक तो बड़ा ऊंचे पद पर पहुंच जाता है और दूसरा उसी समय का जो पैदा हुआ वो कुछ नहीं कर पाता जीवन में। तो इसका, जैसे वराह मिहिर जी का जब हम बृहद जातक का अध्ययन करते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि देखिए, कर्म जो है 2 प्रकार का होता है, दृढ़ और अदृढ़ कर्म। जो दृढ़ कर्म है, जो पक चुका है, जो प्रारब्ध है, भाग्य है, उसको भाग्य कहा जाता है, वो भाग्य के रूप में हमारे समक्ष आता है, तो कुंडली के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। किंतु जो अदृढ़ कर्म है, हमारा मतलब जो पूर्व कर्म भी है, या फिर हमारे अभी क्रियमाण कर्म है, जब वो प्रबल हो जाते हैं, उनके अनुसार भी फल घटित होता है। केवल हमारा कुंडली के आधार पर हम अपना जो दृढ़ कर्म है, अब प्रारब्ध भाग्य कह लो, किंतु वराह मिहिर जी ने उसको दृढ़ कर्म कहा है, हम उसका फलादेश कर पाते हैं, अदृढ़ कर्मों का नहीं। मान लीजिए किसी की कुंडली में सफलता उतनी प्रतिशत में नहीं लिखी है कि वो कर पाएगा, किंतु उसका जो क्रियमाण कर्म है, अदृढ़ कर्म है, इतना प्रबल हो जाता है, पौरुष इतना प्रबल हो जाता है कि वो उसको भी काट लेता है। तो ये संभावना निश्चित है कि मात्र कुंडली जो है वो प्रारब्ध का के विषय में बोलती है। ये अदृढ़ कर्म के विषय में जो क्रियमाण कर्म है, या फिर उसके पूर्वार्जित कुछ विषय हैं, और इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे कुछ देवीय, अब जैसे ज्योतिषी के आप पास जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ उपचार आपको बताएगा, निदान बताएगा कि ऐसा कर सकते हैं, तो उस निदान से ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा। कुछ देवीय कृपा, इष्ट कृपा, ये भी तत्व होते हैं बीच में, किंतु यही कारण है कि मतलब एक कुंडली का 2 जातक जो एक ही समय में उत्पन्न हुए, उनका एक ही तरह का भविष्य हो, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यही कारण है भेद का, क्योंकि दृढ़ और अदृढ़ कर्म का यहाँ भेद है। चलिए, इसके अनंतर और
कोई प्रश्न अगर हो तो आप साक्षात पूछ सकते हैं, अन्यथा हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि वैसे भी समय का हम अतिक्रमण कर चुके हैं। इसके अनंतर अध्यक्षीय आशीर्वचन निमित्त पत्रिका के मुख्य संपादक साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय से साग्रह निवेदन है कि वो अध्यक्षीय आशीर्वचन से हमें कृतार्थ करें। मातर्लील सरस्वती प्रणमतां सौभाग्य संपत् प्रदे प्रत्यालीर पदस्थिते शवहृदि स्मेराननाम्भोरुहे फुल्लेन्दीवरलोचनत्रययुते कारुण्यवारान्निधे सौभाग्यामृतवर्धनेन कृपया सिंचत्वमस्मादृशम्। मान्या सुरभारती समुपासका संस्कृत प्रचार प्रसारे बद्ध परिकरा विशिष्ट व्याख्यान कर्तारः आयुष्मन्तः डॉक्टर अरुण शर्मा महाभागा, महाविद्यालयस्था डॉक्टर राघव कुमार झा, डॉक्टर सुशील कुमार चौधरी, प्रोफेसर सोनी कुमारी, होमेश दत्त पराशर, डॉक्टर अमरजी झा, पवन मेहता, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र, डॉक्टर मीनाक्षी फलक अंजुम, डॉक्टर कृष्ण मोहन झा, डॉक्टर शेषाद्रि चंद्र, डॉक्टर राम सेवक झा, डॉक्टर राहुल कश्यप, मनीष कुमार प्रभृतयः प्रेयांसः महाविद्यालयस्था छात्रा अंतर्जालीय माध्यमेन अन्येपि समुपस्थिता विद्वांसः संस्कृतानुरागिणः। महान् प्रमोदावसरः संजातः यत् प्रति शनिवासरवदेवाद्यापि प्रातिव्याख्यानमाला विश्वस्य प्रथमांतर्जालीय जाह्नवी त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका संयुक्त तत्वावधाने समायोजिता। छात्राणां बुद्धि वैशारद्याय विदुषां प्रीतिवर्धनाय स्वान्तः सुखाय अस्माभिः आयोजनम् अनारतं क्रियते। एतत् परम्परायामद्य ज्योतिष कालमीमांसा विषयमधिकृत्य डॉक्टर अरुण शर्मा महाभागानां विशिष्ट व्याख्यानं श्रुत्वा महान् प्रमोदावसरः संजातः। काल विषये दार्शनिकाः कथयन्ति जन्यानां जनकः कालः भगवता बादरायणेन प्रतिपादितं कालः समविषमकरः शंकराचार्य कालः समविषमकरः परिभव सम्मानदः कालः कालः करोति पुरुषं दातारं जाचितारं च। शंकराचार्येणापि मा कुरु धन जन यौवन गर्भं हरति निमेषात् कालः सर्वम्। भगवता श्री कृष्णेनापि गीतायां कालः कलयतामहम् इति कालस्य महिमा चिरकालादेव सुप्रतिष्ठिता वर्धमाना विद्यमाना वर्तते। अतः विषयोऽयम् अतीव महत्वपूर्णः। अतः अत्र यद्व्याख्यानम् अस्माकं सौभाग्यवशात् अरुण कुमार महाभागेन प्रदत्तं तत्सर्वं समीचीनं प्रीतिवर्धकं च वर्तते। एतेषां विदुषां व्याख्यानेन अन्तेवासिनः अवश्यमेव लाभान्विताः भविष्यन्ति। अग्रेपि इयं व्याख्यानमाला सञ्चालिता भवेत्। एतदर्थम् आयोजकानां विशिष्टवक्तॄणां छात्राणां महाभारी वर्ते। जेत्र कायेन वाचा मनसा सहयोगं दत्तवन्तः। अन्ते समेषां कल्याणाय भगवन्तम् अनाथनाथं विश्वनाथं साञ्जलिं प्रार्थये इति कथयित्वा विरमामि। आशीर्वचनं च
सर्वेभ्यः दत्तवन्तः। अध्यक्षीय आशीर्वचन के अनंतर यहाँ से उपस्थित दर्शकों एवं अतिथियों के धन्यवाद ज्ञापनार्थ महाविद्यालय के साहित्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर राघव कुमार झा महोदय को सादर आह्वान करते हैं। धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। डॉक्टर राघव कुमार झा जी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। परमादरणीयाः सभाध्यक्षाः, सम्मानीयाः मुख्यादरणीयाः योगिनः, संस्कृतानुरागिणः, सहभागिनश्च। भवन्तः जानन्त्येव यदस्माकं महाविद्यालये प्रतिशनिवासरं प्रातिव्याख्यान वल्लरी माध्यमेन कदाचित् शास्त्रावगाहनी सभा, कदाचित् प्रातिव्याख्यान वागवर्धिनी सभा च भवति। तत्र विगत कतिचनेषु शनिवासरेषु विभिन्नानां शास्त्राणां विषयः आसीत् व्याख्याने। तद् यथा साहित्यस्य आसीत्, व्याकरणस्य आसीत्, अद्य पुनः ज्योतिषशास्त्रस्य विषयः आसीत् कालमीमांसा। पूर्वं तु इति ज्ञेयं कि यथा कथयति सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम्। यथा सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानं भवति, मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति यद् वेदांगेषु मुखस्थानीयं व्याकरणं वर्तते, तद्वदेव नेत्रस्थानं तु ज्योतिषशास्त्रं वर्तते। तो सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानं, तत्र नयनेषु सर्वेषु इन्द्रियेषु नयनम् एव प्रधानं भवति। तो तत् यावत् स्थानं वर्तते वा यत् स्थानं वर्तते इन्द्रियेषु नेत्रस्य नयनस्य, तदेव स्थानं वर्तते ज्योतिषशास्त्रस्य वेदांगेषु इति ज्ञेयम्। तत्र भवन्तः जानन्ति एव यत् ज्योतिषशास्त्रविषये लिखितं वर्तते कि अन्यत् शास्त्रं यत् वर्तते तत्र विवादः एव केवलं प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चन्द्रार्को यत्र साक्षिणो इति तद्विषये ज्योतिषशास्त्रविषये लिखितं वर्तते। तत्रापि शुभाशुभ समय निर्णयार्थं ज्योतिषशास्त्रम् एव प्रामाणिकं शास्त्रं वर्तते, तस्यैव प्रमाणं स्वीक्रियते इत्यपि सर्वे जानन्ति एव। कालगणना विषये वा कालमीमांसा क्रमे वक्तारः कालस्य विस्तृतं व्याख्यानं कृतवन्तः। तत्र कालविषये अध्यक्षमहोदयैः अपि किमपि व्याख्यानम् उपस्थापितमेव। तत्र कथयति कि कालः कलयतामहम् इति तु गीतायां, तत्तु वक्तारः अपि उक्तवन्तः एव। कालः कलयतामहं प्रवृद्धो, और कालो हि दुरतिक्रमः इति वर्तते वाल्मीकि रामायणस्य सुन्दरकाण्डे कि मान्या गुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता हि दुःखार्था तो कालो हि दुरतिक्रमः इति वाल्मीकि रामायणे उक्तं वर्तते। हनुमतः उक्ति वर्तते यत् हनुमान् यदा लङ्कां गच्छति तत्र सीतायाः दुर्दशां पश्यति, तदनन्तरं मनसि चिन्तयति यत् मान्या गुरुविनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया यदि सीता हि दुःखार्था तो कालो हि दुरतिक्रमः। सीता जा जगत जननी जगदम्बा वर्तते आदिशक्ति, सा अपि यदि दुःखार्ता वर्तते, दुःखिनी अस्ति, तर्हि अवश्यमेव कालः यः वर्तते सः दुरतिक्रमः वर्तते इति लिखितम् अस्ति। अथ च कालः समविषमकरः कालः इति अध्यक्षैः उक्तं, तदपि देवी भागवते उक्तम् अस्ति। तो कालः एतादृशः वर्तते यस्य अतिक्रमणं भवितुं नार्हति इति कथनस्य आशयः वर्तते। कालः पुनश्च श्रीमद्भागवते लिखितम् अस्ति कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णायतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ क्षीरेण भासति। कथनस्य वर्तते कालः ईदृशः वर्तते यस्य किं कथयति, यस्य विषये
सर्वे भयभीताः वर्तन्ते कालात् इति मन्ये। तत्र कालस्य व्यवस्था अपि उक्ता वा किं कथयति कालस्य भेदः उक्तः वक्तृभिः यत् एकः करणात्मकः कालः भवति यः कालः वर्तते सः करणात्मकः कालः पुनश्च महाकालः अपि वर्तते। तर्हि कालः कः महाकालः कः? तो सर्वेषां जः वर्तते ईश्वरः वा सर्वेषां जः श्रेष्ठः या सर्वेभ्यः जः श्रेष्ठः वर्तते स तु महाकालः भवितुम् अर्हति इत्यादि वर्तते। अत्र यदुक्तम् अत्र करणात्मकः यः कालः वर्तते तस्य विषये एव व्याख्यानम् आसीत् इत्यहं मन्ये। तत्र गीतायाम् अपि अस्ति। गीतायां भगवता कृष्णेन उक्तं वर्तते कि रात्रिं किं कथयति सहस्रयुगपर्यन्तं महर्जद ब्रह्मणो विदुः। सहस्रयुगपर्यन्तं माने सहस्र चतुर्युगी पर्यन्तम् अहः भवति एकं दिनं भवति ब्रह्मणः इति गीतायां लिखितमस्ति। रात्रिं युग सहस्रान्तं तेहो रात्रविदो जनः कथयति जः खलु कालस्य जः रहस्यज्ञाः वर्तन्ते ते वदन्ति यत् सहस्रान्तं माने एक जब भवति चतुर्युग कलि और सत्ययुग जत भवति चतुर्युग 4,32,000 परिमित समय कालः वर्तते कलियुगस्य। एवमेव तस्य द्विगणितं त्रिगणितं चतुर्गणितं सत्ययुगस्य इत्यादि वर्तते। तत्र किं कथयति स्थूल रूपेण गीतायां भगवता कृष्णेन उक्तं सहस्रयुग पर्यन्तं हर्जत ब्रह्मणो विदुः। तो सहस्रयुगी जत वर्तते चतुर्युगी सहस्र सहस्र संख्यक चतुर्युगी बराबर किं कथयति ब्रह्मणः एकम्। एवमेव रात्रिः अपि भवति। रात्रि काले किं कथयति प्रलयः भवति सृष्टिर्भवति इति तु किं कथयति प्रलयः महाप्रलयः तु ब्रह्मणः अन्ते भवति इत्यादि लिखितं तत्रापि वर्तते। अस्तु अत्र मम व्याख्यानं नास्ति। अहं तु धन्यवादार्थम् अत्र समागतः अस्मः। तत्र अस्मिन् कार्यक्रमे जे केचन भागं गृहीतवन्तः जे च भाषणं प्रदत्तवन्तः अच्च जे सहभागिनः सन्ति जे सम्यक् प्रकारेण शृण्वन्ति अस्माकं महाविद्यालयस्य सर्वान् कार्यक्रमान् ते सर्वेपि धन्यवादार्हाः सन्ति। एवमेव अस्माकं महाविद्यालयस्य विकासाय संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय किञ्च अस्माकम् उत्साहवर्धनाय एवमेव जे केचन कार्यक्रमाः मम महाविद्यालयीयाः भवेयुः तत्र भवन्तः भागं गृह्णन्तु तथा च अस्माकं महाविद्यालयस्य शोभां वर्धयन्तु। एतदर्थं भवन्तः धन्यवादार्हाः सन्ति। अन्ते च सर्वेभ्यः पुनः धन्यवादं दत्वा विरमामि प्रणमामि च। धन्यवाद प्रदातृभ्यः राघव कुमार वर्येभ्यः अपि धन्यवादाः। कार्यक्रमस्य चरमे प्रभागे शान्तिमन्त्रेण सह सम्पूर्तिः भवेत् इति धिया डॉक्टर कृष्णमोहन झा महोदयान् अहं समरुन्धे ते आगत्य शान्तिमन्त्रेण सह सभायाः सम्पूर्तिं विधाय अस्मान् उपकुर्वन्तु इति। हरिः ओम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति
जातो जाता सामी हासे तातो नो आभायांकोरो सान्नाः गौरपराजाभ्यो भायान्नाः पाशोभियाः हरिः ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। अध्यक्ष की अनुमति से सभा के समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।